ठीक है। जिस जिसने भी इस एरिया को मार्क किया है उसने एक्सीलेंट तरीके से अपने ऊपर काम किया है। क्यों? क्योंकि देखो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन आप यहाँ पे देखो बिल्कुल एलवीएन है, पूरा पूरा यहां से लेके मंथ की कैंडल है ये, यहां से लेके और एंड तक अगर मैं बात करूं नीचे तक, यहां तक, इसमें सबसे कम एलवीएन है जो यही इन दो नॉर्ड्स में, ये वाले दो नॉर्ड्स हैं जो। ठीक है। एक किसी ने ना, किसी ने ये वाला भी मार्क किया था आई थिंक, मेरे हिसाब से ये वाला नॉर्ड। ईमानदारी से बता दो, मैंने दो पेंसिल चलते हुए देखी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो पेंसिल चलती हुई देखी है। कौन है भाई? विजय जी कह रहे हैं मैंने, और एक और है, एक और था कोई, एक और कोई था। हाँ भाई, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने दोनों किया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ ईमानदारी से, एक बंदे ने इस वाले नोड को मार्क किया था, इस वाले को, ये दोनों नोड्स को, इन दोनों को, कि सर यहां से देखो इसमें क्या है, 473, और यहां पर कितना है, यहां पर है 1.007 मिलियन। ये मेरे को वो बंदा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को उसी बंदे से बात करनी है जिसने ये मार्क किया था, ये दोनों, और 473 और 1.07। कौन है भाई वो? अपना माइक ऑन करे। कोई भी नहीं है। गुरुजी मैंने भी मार्क किया था, लेकिन आपने नहीं ऊपर किया? वाले नोट्स में ना पहले पहले से ही पेंसिल चली हुई थी, ऊपर वाला दिखाई नहीं था कितना कोई डेटा बात, है। कोई बात नहीं, आराम से सुन लो पहले, आराम से जो मैं कह रहा हूं। आपने मार्क किया था, बहुत अच्छी बात है। आपने क्यों मार्क किया, अब बताओ। अच्छा अजीत जी कह रहे हैं कि सर मैंने किया है। अब बताओ भाई ध्रुव, अब बताओ आपने क्यों मार्क किया है ये। गुरुजी आपने बोला था जहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा इम्बेलेंस कहाँ पे है, तो वहां पे 211.49 के था, और ऊपर था 487.04 के, डबल का इम्बेलेंस था वहां पे। तो मैंने इस करके ऐसे मार्क किया था, लेकिन ऊपर वाला डेटा पे पैसे चली तो ऊपर वाला देखा ही नहीं मैंने, फिर मैंने ये दो मार्क कर दिए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये अजीत भाई आप बताओगे आपने क्यों मार्क किया था, अगर आपने ये वाला डाटा मार्क किया है तो ये वाला क्यों मार्क किया है। तो सर इसमें ये बैलेंस ज्यादा है ना, 473 के है और वहाँ पे 1.7 M है जो आपने दैट्स अ बताया था। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट एजुकेशन। ठीक है। और ग्रेट पोटेंशियल है भाई आपके अंदर, बहुत अच्छा पोटेंशियल है ट्रेडिंग की मां बहन एक करने के लिए। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आपका सबका ये। फिर कहते हो कि सर हमारे स्टॉप लॉस लगते हैं, हमें समझ नहीं आती चीजें। आपको कितनी दफा मैंने क्या लिख के बताया था, ये क्या बताया था, ये बताया था कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है इम्बैलेंस। तो आपका ध्यान ही कहां पर है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस पर है। उसके साथ मैंने प्लस में करके भी बताया था क्या चाहिए, एलवीएन भी चाहिए भाई। सबसे, अगर मैं यहां से लेके, अगर मैं इस नोड की बात करता हूं यहां से लेके और इस नोड में देखूं यहां तक, ठीक है, तो सबसे कम इंबैलेंस कहां है, सबसे कम इंबैलेंस, सॉरी क्या नाम है उसका, सबसे कम एलवीएन कहां है, सबसे कम एलवीएन है ये वाला नोड। ये दो नोड मार्क होंगे, ये तीसरा नोड मार्क नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। यहां पर आपको इंबैलेंस बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, बहुत ही पावरफुल तरीके से दिख रहा है। यहां पर देखो 473, 473 है, और यहां पर कितना 1.07 मिलियन, मिलियन में है। लेकिन यहां पर मिस है एक चीज, और वो क्या मिस है, वो मिस है ये वाली चीज। अगर यहां से लेके आप यहां तक जाते हो तो इसमें सबसे कम एलवीएन कहां, यही डाटा है ना 211 वाला। समझ में आया नहीं आया ये चीज? सब, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप यही गलती कर रहे हो। अच्छा चलो, और एग्जांपल के साथ बताता हूं इसको, और एग्जांपल के साथ बताता हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये तो परफेक्ट है ना एकदम।
ये जोन तो एकदम परफेक्ट है ना भाई। बताओ इसको कौन कौन परफेक्ट मानेगा कि सर हाँ ये परफेक्ट है एकदम। मेरे को चैट में दिखना चाहिए। 3 लोगों ने, मोहम्मद रिजवान ने आंसर दिया है। उसके बाद क्या नाम है, विजय भाई, यस बिल्कुल ओके, यस बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अहद, अब्दुल का आया 9 9, दीपक का 9, अनिल रोसवा का यस, सुमित का ये परफेक्ट है ओके। और भी तो बहुत सारे लोग हैं भाई। अच्छा अब एक बार मेरे को उन लोगों से जानना है, अब्दुल, सबसे पहले अब्दुल का आंसर आया मेरे पास, नहीं का। अब्दुल आप बताओ भाई कि ये परफेक्ट नोड नहीं है तो क्यों नहीं है। सर एक्चुअली मैंने ऊपर वाला मार्क किया था, क्योंकि ऊपर सर वैल्यू अरे, एक वैल्यू अरे हाई के ऊपर है वो। आप और वेट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। आपके पास पेंसिल यूज करने का ऑप्शन होता है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। आप पेंसिल यूज करो और बताओ कि सर मैंने ये वाला मार्क किया है। सर ये वाला मार्क किया था मैंने। अच्छा, ऊपर ऊपर का। जी ऊपर का, क्योंकि सर वो वैल्यू अरे वैल्यू था, वैल्यू और एरिया हाई। उधर इम्बैलेंस भी ज्यादा था, और एलिवेट भी था। चलो अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे एक आंसर और आया था नो का, दीपक आप बताइए, आपने आपने नो क्यों कहा है इसको। हाँ सर, उसमें आपने H1 भी मार्क कर दिया है, हमें एल्वियन देखना है। काइंड ऑफ H1 ही है ऊपर वाला जो मैंने फाइव तो एचवीएन पॉइंट मार्क, अरे सेवेंटी टू कहाँ मार्क किया है यार, आप देखो ना इस चीज को। मैंने कहाँ पे मतलब एचवीएन। एच वन नहीं है वो, लेकिन हमें प्योर एल्वियन देखना है, तो मुझे वो एल्वियन नहीं लगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको इस तरीके से तो मार्क करना ही पड़ेगा ब्रोदर, इस तरीके से तो आपको मार्क करना पड़ेगा। अब जैसे ये है आपका, ये वाला 148 में ये 54 है, 541 से, तो ये तो मार्क करना ही पड़ेगा ना भाई आपको। ये वाला जोन तो आपको इस तरीके से, ये 48 वाला है जो यहां तक आप मार्क करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप हाँ जी, 148 हाँ को जी। कंसीडर कर रहे हो तो इसके ऊपर वाला तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आएगा ही आएगा। ओके, ठीक अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 हो गए। उसके बाद एक और शायद 9 का आंसर था, अब्दुल का हो गया और दीपक का हो गया, और बाकी सब कह रहे हैं कि सही है। बाकी सब ये कह रहे हैं कि सर सही है सब कुछ। ओके चलो दिखाता हूं आपको। इसलिए मैं कहता हूं एक भी चीज छूटी, आपका आपका बेड़ा गर्क होना तय है, एक भी चीज छूटी तो। ढंग से देखो इस चीज को। ये एलवीएन है यहाँ पे, है या नहीं है भाई ये वाला एलवीएन, ये वाला, ये दोनों और, हाँ सर। ठीक है आपको एलवीएन दिख रहे होंगे। इसको और इसको मेजर करना, एक बार इन दोनों को मेजर करना, क्या कह रहे हैं ये। सर वो वेट डबल नहीं है नहीं है सब। तो वो कंक्लूड नहीं होगा ना। करना एक बार मेजर, कितना है वहां पे, नीचे कितना है 29, और ऊपर कितना है 46। डबल है क्या, डबल नोड है, डबल इंबैलेंस है क्या भाई। एलवीएन है, हमें नहीं दिख रहा सर। है, कोई दिक्कत नहीं है, एलवीएन आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। नहीं है सर। तो क्यों अपना स्टॉप लॉस बढ़ा रहे हो बेफालतू में, अपना स्टॉप लॉस क्यों बढ़ा रहे हो, इसको उठा के कहां कर दो। ये नोड कंसीडर नहीं करेंगे, जब ये नोड कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या हुआ है, ठीक है, तो दिखाता हूं आपको क्या हुआ है। तो ये हुआ है, समझ आया, समझ आया नहीं आया भाई। गॉट इट आ गया। आपको आज तक मेरे से ये किसी ने नहीं पूछा, किसी भी भाई ने, एक किसी भी बंदे ने ये नहीं पूछा, सर आप जो बॉक्स लगाते हो इसमें मिडिल लाइन, क्या मिडिल लाइन क्यों लगाते हो आप। ज्यादातर ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, वो एक खाली बॉक्स ले लेते हैं, इस तरीके का बॉक्स, आपके बॉक्स में मिडिल लाइन होती है सर।
मेरी ट्रेडिंग का सबसे सुपर कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको बता दूं, मेरी ट्रेडिंग का सबसे सुपर कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें कम से कम आपको टारगेट मिलते हैं 1:15, 1:10, 1:20, 1:50, ऐसे टारगेट्स मिलते हैं आपको। एक दिन मैं लाइव में बैठा था और शायद मैंने आपसे कहा था यहाँ पे मार्केट चल रहा था, मैंने कि 1:20 मिलेगा, यहां से सेल कर देना। और उस दिन जिस दिन हमने $1600-1700 बुक किए थे, किसी को याद है या नहीं है ये वाला ट्रेड? हाँ हाँ सर, याद है। याद है, और फंडेड में दिखाया था। उस उसके बाद कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आपने वो लॉजिक बताया था, वो क्यों, क्या लॉजिक था? तो मैंने कहा था मैं क्लासेस में बताऊंगा आगे। आप खुद सोच के देखो ना, इस कैंडल को क्या ऐसा मिला यहां पर कि ये 50% को टच किया और यहां पे नीचे, फिर इस कैंडल को भी क्या मिला है, जो भी ये 50% के आसपास से नीचे, इस कैंडल को भी यहां पे क्या मिला, ये कैंडल भी 50% के आसपास, और ये कैंडल भी पूरा 50% के नीचे टच किया, और टच करते ही नीचे क्या मिला यहां पे? हवा में बातें नहीं हो रही भाई। हवा में तुक्के में एक दिन चीजें हो सकती हैं, 2 दिन चीजें हो सकती हैं, तुक्के में 1, 2, 3, 4, 5 दिन चीजें नहीं हो सकती। तुक्के में छठे दिन चीजें नहीं हो सकती। प्राइस का ब्रेक होना, ब्रेक होके वापस उस एरिया में आना, और उसी एरिया से कहां जाना, यहां जाना। तुक्के में एक दिन चीजें हो सकती हैं, 2 दिन हो सकती हैं, 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन, 3-3 महीने लगातार चीजें नहीं हो सकती। मैं फिर बता रहा हूं, आप मेहनत कर लीजिए, ढंग से मेहनत कर लीजिए भाई, पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? आपकी लाइफ बन जाएगी। कितने पिप्स चाहिए? आप खुद ट्रेडर हैं, खुद सबको पता है, 50 पिप्स गोल्ड के अंदर इनफ होते हैं। इनफ टू इनफ है 50 पिप्स। 10 पिप्स का एसएल और 10 पिप्स के एसएल के एवरेज में क्या मिला है? 1090 पिप्स। आपके अंदर गट्स होने चाहिए इस चीज को सरवाइव करने का। एक ट्रेड पकड़ोगे, एक ट्रेड में 1:15, 1:10, एक ट्रेड पकड़ोगे सिर्फ और सिर्फ आप। तो जिन्होंने भी नो कहा था, जिन्होंने भी ये कहा था कि ये नॉट सही नहीं है, ठीक है, आपने आंसर तो सही दिया था कि वो नॉट सही नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपने गलत बताया है। अच्छा, एक एक बात बताओ आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सबसे, ठीक है? ये चीज, इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक लिंक और देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है? अगर अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई या आईसीटी में करूं, तो ये जोन होगा या नहीं होगा भाई? यस और नो? यस। अभी नहीं होगा गुरुजी। डेफिनेटली होगा ना? जब डेफिनेटली होगा तुम्हारा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब डेफिनेटली तुम ये कह रहे हो तो लगाओ ना यहाँ पर, ये लो, ये आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, यहीं से शॉर्ट करोगे और इसके ऊपर का रखोगे एसएल, ठीक है? कम से कम 1:1 के लिए तो जाओगे ना भाई, कम से कम। अगर वैसे तो आईसीटी ये कहता है कि मैं लंबे टारगेट्स होल्ड करता हूं, ठीक है, कम से कम 1:1 के लिए तो जाओगे। और इसमें तो क्या हुआ है, 1:1 भी रो रो के मिला है, तो डिमांड भी गई पता नहीं कहां पर, आपका सॉरी सप्लाई भी पता नहीं कहां पर गई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक भी कहां घुस गया इसका भी पता नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं लगा यहाँ पे। कुछ भी पता होता है वो, कुछ भी पता नहीं लगा, मतलब कुछ भी पता नहीं लगा। और एसएल ब्याज में लग गया गुरुजी। और ऐसे लग गया वो अलग है। 3-4 दिन तक तो चक्कर ही आते रहेंगे, इतना बड़ा एसएल लगेगा तो। ठीक है, बिल्कुल लगे, बिल्कुल सही बात है। अगर इतना बड़ा एसएल लगेगा तो बिल्कुल चक्कर आते रहेंगे। चलो, और मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की, मैं और बताता हूं आपको, मैं और भी बताता हूं आपको। चलो देखो, ये वाला बॉक्स था आपका, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपकी एक सप्लाई है जो ये हो जाएगी, ये वाली, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला यहां से लेके और ये वाला, ये इसका स्टॉप लॉस। ये प्राइस आया, इसमें छुआ इसको, ठीक है। अब
अब आपका क्या है, अब आपका शायद आपको 1:2 मिल जाए अच्छे तरीके से। हाँ, अब आपको परफेक्ट तरीके से 1:2 मिला है, एकदम परफेक्ट तरीके से 1:2 मिला है। उसके बाद ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला ग्रीन बिंदी दिख रही है? जी। हम्म। ग्रीन बिंदी, ग्रीन बिंदी दिखने के बाद भी इसमें सेल में बैठोगे क्या भाई? नहीं। ठीक है, और भी बताता हूँ, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, टेंशन मत लो। ये इसने ले गुरुजी ली सस्ते रस्ते लिक्विडिटी, कर रखे होंगे। ये इसने क्या ले ली सस्ते भैया, रस्ते कर रखे यहां से होंगे तो इसने सेल ली, करेंगे। कोई बात नहीं, ये लिक्विडिटी ले ली ना भाई इसने, यहाँ पे टारगेट देके लिक्विडिटी ले ली है, ले ली ना लिक्विडिटी? जी। ठीक है, हम्म। हाँ बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड करते रहो। अरे क्लियर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये देखो सेलिंग फंसी है यहाँ पे, यहाँ पर क्या फंसी है, सेलिंग नहीं दिख रही है, सेलर्स स्क्वीज हुए हैं, सेलर्स फंसे हैं, इस एरिया में बायर्स अग्रेसिव हैं, आया प्राइस, आते ही यहां पर 2 बार टैप किया, दोनों बार से उड़ गया। इसका एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, कहां से ले लो, एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए कहां से ले लो, वॉल्यूम प्रोफाइल से ले लो, बिड आस्क डाटा से ले लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, उस चीज का टेंशन ना लो आप। ठीक है, जब तक अपन है, अपन बैठे हैं उस चीज के लिए, नो टेंशन लो आप। सर ये रेड डॉट और ग्रीन डॉट का मतलब क्या है? ये बिग ट्रेड्स होते हैं ब्रदर, बड़े ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू। अगर ग्रीन कलर का है तो बाइंग में बड़े ऑर्डर्स, और रेड कलर का है तो सेलिंग में बड़े ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आपको हमेशा क्या देखना है, आपको हमेशा देखना है इम्बैलेंस के साथ एलवीएन, इम्बैलेंस के साथ क्या देखना है, एलवीएन देखना है। और आगे की फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, आप ये तक पहचानने लग जाओगे कि कौन सा एरिया टूटने वाला है। जैसे आपको इसका पहले पता लग जाएगा कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, या ये यहां पर बिड आस्क डाटा के अकॉर्डिंग जो सेलिंग थी, वो सेलिंग खत्म होने वाली है, वो टूटने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है और कुछ नहीं है। कोई इशू नहीं है, और देखते हैं इस चीज में, दिखाता हूं मैं आपको कुछ और यहां पर भाई जी 17 लोग बैठे हैं अगर भैया, हम ये देख रहे थे। यहां पर 17 लोग बैठे हैं, 17 लोगों में से जब मैं कहता हूं ना फीडबैक दे दो, फीडबैक आते हैं मुश्किल से 5 या 10 लोगों के। यार इतना इतना भी डिजर्व नहीं करता कि यार मैं आपसे जेन्युइनिटी की बात करता हूं। यार छोड़ो भाई, कोई इशू नहीं है, जिसको देना होगा, जिसको वैल्यू समझ आएगी वो देगा, जिसको नहीं आएगी वैल्यू समझ, वो नहीं देगा, सीधी सी बात है। हाँ भाई अब्दुल भाई, अब बता क्या कह रहा था? मैं ये बोल रहा था भाई जी कि अगर अपन वनडे में देख रहे हैं, ओके, नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, ढंग से बोलो एक उसके हिसाब से करेंगे हम एसएल। बार। पर वॉइस हम ब्रेक है तो आपका, सर। वॉइस वॉइस ब्रेक है, दोबारा से पूछो। अभी आ रही है भाई जी? हाँ, अभी ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसा भी ऑर्डर ब्लॉक था, एक एक दिन का, वनडे का, ठीक है। ठीक तो है, हम जो एसएल रखेंगे, आपने जैसे रखे थे वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखे थे, बरोबर। ठीक है। तो हम तो सर एक दिन का देखेंगे तो सर मतलब मिनट में लेंगे ऑर्डर ब्लॉक देख के, तो उसमें तो एसएल कम होगा ना सर अपना। वो अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है ब्रदर, मैं उसमें उसको चैलेंज ही नहीं करता। मैं न तो किसी कॉन्सेप्ट को बुरा कहता हूं, न किसी कॉन्सेप्ट को अच्छा कहता हूं। मुझे मुझे तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपको जी। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूं। अच्छा, राइट। ठीक है, अब आप उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस चीज को मिक्सअप कर रहे हो, इट्स योर चॉइस।
मैं गोल्ड में करता हूँ, आपको पसंद बैंक निफ्टी है तो नहीं आप सर, बैंक हम निफ्टी में हम करोगे। नहीं, सही सही बराबर है। जैसे सर एनालाइज इस पे करे थे हम हाँ, एक दिन पे, तो ट्रेड तो हम 5 मिनट 15 मिनट पे वो लेंगे ना, जब तो जो उसमें तो आपको एसएल करना कम है, हो जो जाएगा बहुत आपका सारा, सेटअप और है दो तीन ब्रदर, देखो दिन उस चीज में मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये चीज करिए वो चीज करिए। अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, आप किस तरीके से करते हैं। आप 5 मिनट पे एंट्री लीजिए, 15 मिनट पे लीजिए, 50 मिनट पे लीजिए। जी जी वही सब सेम जोन से सर 2 3 दिन, तो वही। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीजें करना आती हैं, देखनी आती है, तो बहुत अच्छी चीज है। उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थैंक यू भाई जी, थैंक यू। हो। ओके। अच्छा, इसके बाद एक और नोड जो आपने मार्क किया था, सबसे अच्छा वाला नोड था, जो मुझे जो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली सही लगा था, वो मेरे को सही लगा था ये वाला नोड। पर्सनली क्या डाटा कह रहा है भाई, पर्सनली मेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता। ये वाला नोड, अगर आप इस इस लाइन से नीचे देखोगे, कौन सी लाइन से, आप देखो यहां पर, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन पीओसी की लाइन है। इस पीओसी की लाइन से नीचे देखोगे तो सबसे अच्छा नोड यही है या नहीं है भाई, ये बताओ। है या नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ और गुरु अगर जी, यही है तो तो मार्क करा क्यों था। है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। गुरु जी, यहाँ पे इम्बेलेंस ज्यादा है, हाँ, डबल का तो इम्बेलेंस है। मैं क्लास कर रहा हूँ अभी, लाइव हुआ है ना, मैं करता हूँ आपको बात। क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पे दोबारा इम्बेलेंस बोलना। ज्यादा है गुरु जी। सेलर डबल इम्बेलेंस है। ज्यादा है, 211 और हाँ। अच्छा, 211 और 487, मतलब 2x इम्बैलेंस है ना। हाँ। 2x इम्बैलेंस है। और देखता हूं मैं कुछ अच्छा, नहीं चलो और अच्छा एग्जांपल नहीं है। उसके साथ साथ आपको ये नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे, ये सबसे अच्छा एलवीएन भी है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके बाद सबसे अच्छा एलवीएन यही था। आप यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक 493, 580, 312, 394, 369, 563, 555, 274, यहीं पे सबसे कम डाटा है 211 का। तो सबसे कम एलवीएन यही तो हो गया। हम्म, और सबसे कम एलवीएन होने के साथ इम्बैलेंस भी अच्छा है। 2x से ज्यादा इम्बैलेंस है या नहीं है भाई। हाँ। मार्क दिस जोन, इस जोन को मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद क्या करेंगे देख लेंगे भाई एक बार क्या कह रहा है ये लो। चलो डेली में, यहीं से गोली हो लिया ये तो। गोली नहीं हुआ है ब्रदर, सेलिंग के लिए था ना। हम्म। किसके लिए था, सेलिंग के लिए। एक दिन पूरे दिन सेलिंग आई है ना, दिख नहीं रहा हाँ। है आपको डाटा पे। हम्म। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। कोई देख पाया है तो देख बता दो भाई, अगर कोई देख पाया हो तो। हाँ मिडिल सर, वो बैलेंस मिडिल मिडिल दिखम भाई। लाइन से मिडिल लाइन। टच बैलेंस होके। दिखम भाई। समझे बात को, नहीं समझे। जी, सुंदर। ठीक है। ये चीज कब आई है पता है, मैंने 4 साल रेगुलर तरीके से, 4 साल तो नहीं, लगभग लगभग 3 साल कह सकता हूं मैं। 3 साल रेगुलर तरीके से मैंने डिमांड सप्लाई पे प्रैक्टिस की है। और डिमांड सप्लाई में मैं ढूंढता था क्या, कि पिन पॉइंट एंट्री कैसे मिले। पिन पॉइंट एंट्री कैसे मिले कि जिसमें मेरा 1 रुपया जाए और आए तो कम से कम 10 रुपए या 20 रुपए। वो एंट्री ढूंढी, वो चीज, वो उस लेवल की मेहनत की है मैंने इस चीज पे। अब तक का मेरा इंट्रियो में सबसे बेस्ट सेटअप रहा है, सबसे बेस्ट। हालांकि मैंने न तो लाइव में इसको डिस्कस किया है और न कभी करूंगा। फिर बता देता हूं, न तो कभी लाइव में डिस्कस करूं किया है और न कभी करूंगा। इवन क्लास में भी इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सेटअप है। जिसको सीखनी है ये चीज वो लाइव में आएगा। और ऐसा सेटअप है कि मतलब ये मान लेना कि उसको उसको कोई दूध पीते बच्चे को भी सिखाया जाए ना, वो भी सीख जाएगा।